नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। अभी जो रशिया और यूएस की मीटिंग होने वाली है, जो कि 15 अगस्त को इसका डेट अभी दिया गया है, जिसके तहत अलास्का के अंदर, जो कि यूएस का पार्ट है अलास्का, उसके अंतर्गत इसको होना है। पहले ये रशिया का पार्ट हुआ करता था अलास्का, फिर अलास्का को रशिया ने यूएस को बेच दिया था। अब ये मीटिंग जो होगी, इस मीटिंग के दौरान क्या चीज़ों पे डिस्कशन होगा? सबसे पहले यूक्रेन और रशिया से चला आ रहा मिनिमम 3 साल जिस युद्ध को हो चुके हैं, उसको समाप्ति की ओर लेके जाना, जो कि ट्रम्प काफ़ी समय से थे, जो कि उन्होंने अपने अमेरिका में जब उनको इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं अपना यूक्रेन और रशिया का वॉर 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा जब मैं इलेक्ट होके आऊँगा, लेकिन ये चीज़ें हुई नहीं। इस पे चलते चलते काफ़ी दिक्कतें बीच में हुई है, जिसके कारण नहीं हो पाया। लेकिन एकाएक अलास्का के अंदर एकदम से मीटिंग ट्रम्प द्वारा बुलाया जाना, जिसमें रशिया को इनवाइट किया है, और टेबल टू टेबल मीट एंड टॉक करने के बाद जो डिसीजन लेंगे, तो उसमें देखते हैं पीस, जो अभी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है, जो कि लेना चाह रहे हैं, जो कि ट्रम्प द्वारा काफ़ी जगहों पे कहा गया है कि मैंने यहाँ पे शांति कराई है, मैंने इस तरीके से यहाँ पे कराया है। तो हो सकता है कुछ न कुछ नेगोशिएशन हो टेबल के ऊपर। अब नेगोशिएशन के दौरान क्या रशिया मान पाएगा ऐसे ही बिना कोई लैंड लिए बिना? ये तो मुश्किल है। और जो रशिया की जो थिंक है, जो उसको चाहिए, वो ऑलरेडी वो कह चुका है यूएस को कि जितना भी उसका पार्ट है, जितना वो जीत चुका है, जिसमें डॉनबास्क है, ज़पोरिजिया है, खैरसन है, आपका लुहांस्क है, ये सारे जो पार्ट हैं ये वो लेगा ही लेगा। पहली बात तो ये रही। साथ में क्रीमिया है, क्रीमिया को 2014 में ले चुका है। अब ये जो पूरा पार्ट है, क्या यूक्रेन इसको देने के लिए सहमत होगा? ये भी एक बहुत क्वेश्चन मार्क है। देखो, बात टेबल पे होगी। ऑलरेडी जो रशिया पहले भी बोल चुका है कि जितना एरिया उसने लिया है वो उसका है, और उस पर वो अपना बिल्कुल भी 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेगा। ये ऑलरेडी ट्रम्प को पता है। क्या ट्रम्प इस तरीके से नेगोशिएशन कर लेंगे कि जो लैंड ऑक्युपाइड कर चुका है रशिया, उसको क्या रशिया को दे देगा, या फिर यूक्रेन को कहेगा कि जितना पार्ट ले चुके हैं अब उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितना पार्ट बचा है उसमें आप अपने जो भी कंट्री है उसको चलाइए? ये दोस्तों बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि अब इस तरीके से जो यूरोपियन कंट्री है, जो आपका जिस तरीके से नाटो अलायंस है, नाटो अलायंस के अंदर क्या वो कंट्रियां मानेगी ये नेगोशिएशन कि लैंड को ऑक्युपाइड जो रशिया द्वारा किया गया है, क्या उसको जाने देगी? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो क्या रहेगा इसका नतीजा? देखो, साफ सी बात है, ट्रम्प को जिस हिसाब से नोबेल पुरस्कार चाहिए, शांति नोबेल पुरस्कार, पीस जो नोबेल प्राइज है, वो उनको किसी भी तरीके से अभी चाहिए है। बीच में अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बहुत सारी बयानबाजी हुई, जिस करके ट्रम्प महोदय ने इतने सारे टैरिफ थोप दिए हैं इंडिया के ऊपर, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के करके, या अपना पर्सनलाइज कोई ईगो हर्ट होगी उस करके। तो ये भी एक है विषय कि उनको कैसे तैसे करके अपने को जिस हिसाब से भूमिका निभानी है पीस में करके, क्या वो निभा पाएंगे, या फिर जो उनके नाटो अलायंस है क्या वो उससे बिखर जाएंगे, या क्या यूक्रेन की जनता अपने लैंड को देने के लिए स्वीकार्य हो जाएंगी? ये सारी चीज़ें अभी आ रही है मुख्य विषय पे। मुख्यवार बिंदु के हिसाब से क्या रहेगा? क्या अगर ट्रम्प इस तरीके की नेगोशिएशन रशिया द्वारा कर लेते हैं, तो क्या ये युद्ध अब यूएस का ना रह के नाटो वर्सेस रशिया हो जाएगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या रहता है। लेकिन जो अलास्का में अभी मीटिंग होने हैं 15 अगस्त को,
उसके दौरान कुछ न कुछ इस तरीके के संकेत है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ नेगोशिएशन होने जो वाली है, जिसमें या तो धमका के यूक्रेन के जो जेलेंस्की है उसको धमका के अमेरिका द्वारा दी जाएगी रशिया को, या फिर रशिया के साथ कुछ और नेगोशिएशन की जाएगी। रशिया 1 इंच भी ज़मीन छोड़ने के लिए न तैयार है न होगा, जहाँ तक इतना टाइम हो चुका है उसको युद्ध में, जिसमें उसके हजारों सैनिक मारे गए हैं, काफ़ी क्षति हुई है, जिसके अंतर्गत उसने काफ़ी बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर के जो हथियार हैं, जो उसके अपने इक्विपमेंट है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो मुश्किल लगता है ये सारी चीज़ें। देखते हैं होता क्या है। 15 अगस्त के बाद ही खुल के आएगी बातें, लेकिन जो अलास्का में मीटिंग होने वाली है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ट्रंप इसको हो सकता है ये जितना भी पार्ट है रशिया को दे दे, या फिर यूक्रेन की तरफ से क्या आता है, क्या यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाया जाता है या फिर उनको नहीं बुलाया जाता है, ये भी देखने वाली बात है। तो देखो दोस्तों, होगा क्या आज के समय, जो भी है वर्चस्व की लड़ाई है, और अपने जो मैं वाला जो शब्द है उसका बहुत बड़ा एक उदाहरण आप देख ही चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ करके या फिर कुछ करके दिया गया है। तो देखते हैं क्या होता है, हम सब की नज़रें बनी रहेगी, आगे क्या होगा मैं आप लोगों के सामने ये रिपोर्ट लेके आऊँगा। तो कृपया आप सभी अगर इस तरीके से आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सबसे फिर मुलाकात होगी, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।